हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने उसका पार्ट 4 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में अंग्रेजों की देन है। तो पहला है इसमें मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। बी है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और सी है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है केवल एक सही है, बी है एक और दो सही है, सी है दो और तीन सही है, और डी के है कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई भी इनमें से सही नहीं है। अब देखते हैं क्यों सही नहीं है। क्योंकि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व किसके द्वारा, शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। और भारत में जो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती है, किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। और अंग्रेजों से पहले क्या है, जो चलती फिरती तोपों का उपयोग है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया जा चुका था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है अलीवर्दी खां, बी है सिराजुद्दौला, सी है मीर जाफ़र, और डी के है मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीर कासिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सही नहीं है पूछा है। तो पहला है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। बी है महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। और सी क्या है, आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। और डी क्या दिया हुआ है कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने संगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। अभी क्यों गलत है इसको देखते हैं। क्योंकि जो बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किसने की थी, इसका श्रेय मुर्शिद कुली खान को जाता है। और बाकी जो तीन ऑप्शन है ये आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो पहला क्या है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दूसरा क्या है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, सी है एक और दो सही है, और डी क्या है, ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे। और कब बने थे? 1774 में। और याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो ऑप्शन आपको दिए हैं, अवध के नवाब, बी है हैदराबाद के निजाम, सी है पेशवा बाजीराव द्वितीय, और डी क्या है, त्रावणकोर के राजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद के निजाम जो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। अब सहायक संधि किसकी थी? वेलेजली की। और इसको स्वीकार करने वाले जो शासक थे उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से थे, और उनका क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन थे? हैदराबाद के निजाम। 1798 से 1800 ईस्वी में इन्होंने सहायक संधि स्वीकार करी। दूसरे थे मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803, और सिंधिया 1804। तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था, इसके तहत क्या है, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्री में काम करने पर रोक रोक लगा दी गई थी। और जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे थे उनकी कार्यावधि क्या है, प्रतिदिन 9 घंटे कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। दूसरा है ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजाति भेदभाव के लिए। तीसरा है ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित
के दमन के लिए। और फोर्थ क्या दिया है, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई जो विशेष रियायत थी उसके लिए शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो पहला है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। और दूसरा क्या है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। और डी क्या है, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं कि केवल एक सही है, बी है केवल एक और दो सही है, सी है एक और दो और तीन तीनों सही है, और डी क्या है कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक दो व तीन तीनों सही है। और जो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त है ये किसके, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। और सबसे पहले ये 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने इसे कहाँ, तमिलनाडु के 12 माइल क्षेत्र में लागू किया था। तो ये जो एडिशनल फैक्ट है इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन से आती है। तो आपको कथन दिए हैं और आपको बताना है। तो ए है, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। दूसरा है, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था जिसके लिए भारत को कोई प्रतिफल नहीं मिलता था। और तीसरा है, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपति को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। और डी क्या है, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यह देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाते जा रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था जिसके लिए भारत को कोई प्रतिफल नहीं मिलता था। और दादा भाई नौरोजी ने क्या है, जो इन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से क्या है, अफवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्साहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला है बाल गंगाधर तिलक, बी है आरसी दत्त, सी है एमजी रनाडे और डी के है सर सैयद अहमद खां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां इनके इस सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे क्योंकि ये क्या थे, ब्रिटिशों के साथ थे तो इसलिए ये इसका विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। और सी क्या है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया है, केवल एक सही है। दूसरा है दो और तीन सही है, सी है एक और तीन सही है, और डी क्या है एक दो व तीन तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक सही है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक प्रभावी देन है। तो क्या था इनका, जो उन्होंने ड्रेन थ्योरी बताई थी वही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे, यानी कि किस क्षेत्र में उन्होंने इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था। तो पहला है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी के है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार में इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और जो कुंवर सिंह है इन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है झांसी, बी है चित्तौड़, सी है जगदीशपुर और डी के है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तौड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो झांसी थी वहाँ इसका नेतृत्व किसने किया था, लक्ष्मीबाई ने। और जगदीशपुर यानी कि बिहार में किसने किया था, कुंवर सिंह ने। और लखनऊ में कौन कर रही थी, बेगम हजरत महल। तो इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना।
दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत रखना। और तीसरा क्या है, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, केवल एक और दो सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और तीन सही है, और डी क्या है, एक दो व तीन तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यानी कि एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव, और क्या है, पाबना उपद्रव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नील विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नील विद्रोह कब हुआ था, 1859 से 60 में बंगाल में हुआ था। और यह विद्रोह क्या था, ब्रिटिशों द्वारा जबरन किसानों से नील की खेती कराने के विरोध में हुआ था। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नील कृषक थे इनकी दुर्दशा पर किताब लिखी गई थी नील दर्पण, वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो किसके द्वारा लिखी गई थी, दीनबंधु मित्र के द्वारा। तो इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस कारण भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है नील के उत्पादों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, बी है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, सी है नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, और डी के है उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका लाभकर होना इसका सही आंसर है। अब क्या था कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में क्या है, कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग का तीव्र धक्का लगा तथा जर्मनी में बनी डाइस ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। तो इस कारण ये क्या हुआ, समाप्ति की ओर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है नील विद्रोह, बी है रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी है विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, और डी के है सन्यासी विद्रोह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सन्यासी विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला है 1857 का विद्रोह, बी है 1921 के मोबला विद्रोह का, सी है 1859-60 के नील विद्रोह का, और डी के है 1899 और 1900 में बिरसा मुंडा के विद्रोह का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1899 और 1900 में बिरसा मुंडा के विद्रोह में उलगुलान का विवरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी, ठक्कर बाबा, ज्योतिबा फूले और B.R. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ठक्कर बाबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने UPSC द्वारा पीछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।